नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की क्षेत्र में खनन माफियाओं का पूरी तरह से बोलबाला है, पर खनन पर कोई भी अधिकारी लगाम लगाने को तैयार नहीं है। बात करें भगवानपुर क्षेत्र या लंडोरा क्षेत्र की, तो यहाँ पर दिन रात खनन से भरी डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रहे हैं, जिसके चलते हर दिन कोई ना कोई हादसा होता आ रहा है। कई लोगों की जानें भी इन खनन से भरे डंपरों और ट्रैक्टरों से हो चुकी हैं। ताज़ा मामला बहादुराबाद थाना क्षेत्र हलवा हेड से सामने आया है, जहां एक खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली के कुचलने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बच्चे को कुचले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें खनन छोड़कर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे कुचले जाने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक इसी गाँव में इसी तरह से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरा मामला खनन हो रहा है यहाँ हमारे गांव के अंदर, और हमारा बच्चा बाहर खेल रहा था और उसके ऊपर खनन का ट्रैक्टर जो होता, खनन के ट्रैक्टर ने बच्चे को मारा, जान पूछ को बिल्कुल कतई, सामने से बिल्कुल कतई। तो खनन वाले ने इतना बुरा हाल कर रखा, जो ट्रैक्टर ले जा भर को पुलिस की, उसकी वजह तो पूरा पेल जा, ना बच्चों को देख रहे ना बड़े को देख रहे। वो छोटा हमारा बच्चा था, उसके पर सीधी टक्कर मार को सफा गए। ये किस समय का मामला और कौन ट्रैक्टर वाला था? खनन कहाँ से हो रहा? खनन हलवाड़ी नदी से ही हो रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर अर्पित श्रद्धांजलि की। उन्होंने कहा कि पिताजी राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा उनके जीवन के मूल मंत्र थे। उन्होंने कहा कि सैन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही हमें भी सादगी, सत्य और समर्पण के मूल्य सिखाए। पिताजी मेरे लिए मार्गदर्शक, प्रेरणा और आदर्श के सशक्त स्वरूप हैं। उनके विचार, सिद्धांत और संस्कार आज भी मुझे हर निर्णय में दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पावन स्मृतियां मेरे जीवन की अमूल्य धाती है और उनका आशीर्वाद मेरी शक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 4थे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले उत्तराखंड की टीम को रवाना किया। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने 4थे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अनेक कार्य हुए हैं। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। मंगलौर के SMI गोदाम पहुंचकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नारसन क्षेत्र के राशन डीलरों को ई-मशीनें वितरित की। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों सहित अनेकों भाजपा के नेता भी शामिल रहे। इस मौके पर पहुंची कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी राशन डीलरों को पूरा राशन मिले, इसकी व्यवस्था जल्द ही की जा रही है। साथ ही राशन डीलरों के हित में जल्द ही कई कदम उठाए जाएंगे और सभी राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिल सके, उसके लिए ही इन मशीनों का वितरण किया गया है। टिहरी पुलिस की साइबर सेल ने धनबाद, झारखंड से एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से ATM कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की चेकबुक, सोने की ज्वेलरी, मोबाइल, एक कार और 1,30,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। टिहरी के एडिशनल SP जया जोशी ने बताया कि 4 जून 2024 को कैंपटी निवासी एक महिला की दोस्ती फेसबुक पर युवक से हुई। युवक ने खुद को कनाडा निवासी मनीष चौधरी बताया। दोस्ती के बाद मनीष ने महिला को महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा दिया। कुछ दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट से 38 लाख रुपए का पार्सल आने की जानकारी महिला को मिली। इस पार्सल को रिलीज करने के लिए कस्टम चार्ज के नाम पर ऑनलाइन अलग अलग खातों में 18 लाख रुपए महिला से जमा कराए गए। साइबर सेल की टीम जिस खातों में जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था, उन खातों की जांच पड़ताल करते हुए मध्य प्रदेश और बिहार में अलग अलग स्थानों पर टीम भेजी गई थी। तो इसी क्रम में दिन 6 तारीख को हमारी टीम द्वारा धनबाद, झारखंड से एक अभियुक्त, जिसका नाम पप्पू कुमार साव पुत्र दीप नारायण साव, उम्र 35 वर्ष, धनबाद झारखंड का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से लगभग 35 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, जिसमें कि 1,30,000 नगद कैश है और इसमें कुछ गोल्ड कलर की धातुएं भी है, जिसमें कि गोल्ड चेन है, सिक्के है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है।
चारधाम यात्रा 2025 के लिए अब तक 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस बार कई सख्त नियम और तकनीकों को लागू किया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण संख्या बढ़ रही है। अब तक 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं। प्रशासन द्वारा इस बार चारधाम यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर सचिव स्तर के अधिकारियों को चारधाम यात्रा के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि चारधाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करके लौटे। जूते या बूट पहनकर ही चलाने होंगे वाहन। इस बार चारधाम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इसके साथ ही भाजपा ने कई कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने अपने स्थापना दिवस से लेकर के 25 अप्रैल तक के कार्यक्रम तय कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में आगामी पंचायत चुनावों के साथ 2027 तक की भी रणनीति बनाई जा रही है, जिसके लिए व्यापक अभियान भी पार्टी द्वारा चलाया जाना है। इसी के तहत सबसे पहले भाजपा के जो सक्रिय सदस्य बने हैं उनके सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मीडिया प्रभारी ने कहा कि अंबेडकर जी की जयंती पर भी बस्ती चलो अभियान का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया जाएगा। 2027 में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी रणनीति बनाई जा रही है। उसको लेकर के व्यापक अभियान भी पार्टी के द्वारा चलाया जाना है। इसी के तहत अभी हमारे पार्टी स्थापना से लेकर अब तक जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं, अभी सबसे पहले जो हमारे पार्टी के अभी सक्रिय सदस्य बने हैं उनका विधानसभा स्तर पर उस विधानसभा के जो सक्रिय सदस्य हैं उनके सम्मेलन का आयोजन इन दो दिनों में हो रहा है। इसके बाद हमारे मंडल स्तर पर मंडलों के सभी पदाधिकारी और जिलों के पदाधिकारी उस मंडल में उसकी बैठकें होने जा रही हैं। इसको लेकर के प्रदेश स्तर के हमारे उसमें वक्तागण उपस्थित होंगे, वरिष्ठ नेतागण उसमें जाने वाले हैं। फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने फिट रहो का मंत्र दिया। इसी को साकार करते हुए देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में IPL की तर्ज पर क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी कार्मिकों की 11 टीमें प्रतिभाग करेंगी। ये क्रिकेट प्रतियोगिता 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री व खेल मंत्री भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रतियोगिता को लेकर सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि इसके माध्यम से जहां एक और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट का भी संदेश जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट यानी हम काम करते हुए भी बेहतर खेल दिखाएं, फिटनेस बना रहे और आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें, नशे से दूर करें। हैशटैग है इसमें ड्रग्स से दूर रहना और फाइलों से निकलकर मैदान तक जाना। यानी कि जब घर का एक सदस्य फिट रहता है तो वो सभी लोगों को फिट रखता है। इस टूर्नामेंट का मकसद कर्मचारियों में, अधिकारियों में स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के लिए हम लोगों ने रखा है उद्देश्य, और साथ साथ हमने आपसी सद्भाव और फाइलों से मैदान तक जाने का सफ़र, ये इसका मेन टाइटल है। और साथ साथ इस प्रतियोगिता से हम लोग आपस में क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों का मेलजोल, कर्मचारियों का मेलजोल, अधिकारियों का मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।